नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम विशेष रूप से जैसे कि बैंगन की फसल के बारे में बात करने वाले हैं। और बैंगन की फसल में भी जो आपके यहाँ एक मुख्य समस्या आपको आती है, फ्रूट बोरर और शूट बोरर की जो समस्या आती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको नियंत्रित करने वाले हम जो 5 इंसेक्टिसाइड है जो कि इसको बहुत अच्छे से नियंत्रण इस पर प्रदान करते हैं, ऐसे इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, जैसा कि फ्रूट बोरर और शूट बोरर की जब भी बात की जाती है तो बैंगन की फसल का यह सबसे खतरनाक कीट है। इसकी यदि हम बात करें तो यह आपकी जो बैंगन की फसल है, इसमें हम तना छेदक की बात करें या शूट बोरर की बात करें तो इसके लक्षण यदि आप देखेंगे तो आपको आपकी बैंगन की फसल में जो कोमल टहनियां जो ऊपर निकलती है आपकी, उसमें ये छिद्र करके अंदर चले जाता है और आपकी जो टहनियां है उससे अंदर चले जाएगा और आपके पौधे को नुकसान करता है। यहाँ से आपका पौधा डेड हो जाता है। इस तरीके से इनका जो फल रहता है उसमें होल करके ये अंदर बैठा रहता है। इसको यदि आपको पहचानना है तो ये हल्के से गुलाबी रंग की इल्ली होती है जो कि 2 सेंटीमीटर तक की लंबाई की होती है और यह धीरे धीरे आकार में बढ़ जाती है। किसान साथियों, यह बैंगन की फसल का इतना खतरनाक कीट है कि जो आपकी बैंगन की फसल में 70 से 80% जो उत्पादन है उसको नुकसान करता है, या आप जिससे आपके यहाँ काफी उत्पादन में कमी आती है। किसान साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, शूट बोरर और फ्रूट बोरर जो है इतना खतरनाक कीट है। इसको नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे टेक्निकल मार्केट में उपलब्ध है, जिनमें से हम मुख्य 5 टेक्निकल के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला यदि आप बात करेंगे तो आपको यदि आपके यहाँ शुरुआती अवस्था में थोड़ी सी कम यदि शूट बोरर और फ्रूट बोरर का अटैक है तो आप शुरुआती अवस्था में उपयोग कीजिए जो आपका सुमिटोमो केमिकल्स का सुमी प्रिंट आता है। इसमें पायरिप्रॉक्सीफेन 5% प्लस पेनथ्रोफेथ्रिन 15% इसी फार्मूलेशन में आता है। यह सुमिटोमो केमिकल्स का आपको सुमी प्रिंट नाम से इंसेक्टिसाइड मिलता है। इसकी आपको 500 ml मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी बैंगन की फसल में स्प्रे करवाना है। यह आपके यहाँ जो है फ्रूट बोरर और शूट बोरर को बहुत अच्छे से नियंत्रित करेगा, साथ ही साथ व्हाइट फ्लाई को भी नियंत्रित करेगा। इसके बाद में दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो आपको जो है मार्केट में जो एक टेक्निकल मिलता है, नोवाल्यूरान प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट। इसका जो कॉम्बिनेशन आता है आपको आडामा इंडिया लिमिटेड का आपको बाराजाइन नाम से मिल जाएगा और अन्य कंपनियों का अन्य नाम से भी आपको उत्पाद मिल जाएगा। इसके आप 5 से वाटर आगू 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे करवाइए। यह भी आपके यहाँ शूट बोरर और फ्रूट बोरर को बहुत अच्छे से नियंत्रित करेगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके यहाँ उत्पादन भी कम आ रहा है और आपके यहाँ फ्रूट बोरर और शूट बोरर का अटैक बहुत अधिक हो रहा है, साथ ही साथ आपके यहाँ मौसम यदि ठंडा बना हुआ है, तो उस स्थिति में आप कोशिश कीजिए कि फ्रूट बोरर और शूट बोरर के नियंत्रण के लिए आप जो स्पाइनोटोरम एग्रोकेमिकल आता है, जो आपको जो कोटया एग्रो साइंस है उसका डेलीगेट मिल जाएगा। इसके आप 180 ml मात्रा को 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी बैंगन की फसल में स्प्रे करवाएंगे तो आपके यहाँ यह शूट बोरर और फ्रूट बोरर को नियंत्रित करेगा, साथ ही साथ आपके यहाँ यह व्हाइट फ्लाई को भी अच्छे से नियंत्रित करेगा और थ्रिप्स को भी नियंत्रित करेगा। इसके अतिरिक्त यह आपके यहाँ उत्पादन बढ़ाने में भी मदद करेगा। यह आपके यहाँ फूलों की संख्या को बढ़ाने में मदद करेगा। किसान साथियों, ये हुआ तीसरा आपका इंसेक्टिसाइड। इसके अतिरिक्त चौथे इंसेक्टिसाइड की हम यदि बात करें तो आप उपयोग कर सकते हैं ग्लूबेंडामाइड। आपका जो 20% WG फार्म में आता है, वेटेबल ग्रेनुअल आता है, आपको अलग अलग कंपनियों का अलग अलग नाम से मिल जाएगा। इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा को 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे करवाना है। यह भी आपके आप फ्रूट बोरर और शूट बोरर को बहुत अच्छे से नियंत्रित करेगा। एक सबसे आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण इंसेक्टिसाइड है, विशेषता आपको कोरोमंडल इंटरनेशनल का मार्वेक्स नाम से मिलता है और इसमें परमेथ्रिन प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट का कॉम्बिनेशन है। यह आपकी बैंगन की फसल में विशेष रूप से इसका उपयोग आप फ्रूट बोरर और शूट बोरर के नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। यह फ्रूट बोरर और शूट बोरर पर आपको नॉकआउट तरीके से आपकी फसल में नियंत्रण प्रदान करेगा। जैसे कि जो ये आपका जो है मार्वेक्स, इसकी आपको 300 ml मात्रा को 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी फसल में स्प्रे करवाना है। यह आपके यहाँ बहुत अच्छे से बैंगन की फसल में फ्रूट बोरर और शूट बोरर को नियंत्रित करेगा। किसान साथियों, जैसा कि इन जितने भी इंसेक्टिसाइड हमने बताए, इनमें से आप किसी भी एक इंसेक्टिसाइड को आप बार बार उपयोग ना करें। जब भी आप उपयोग कर रहे हैं, आप बदल बदल कर जो है इंसेक्टिसाइड उपयोग करें। आपके यहाँ बहुत अच्छे से जो फ्रूट बोरर है, शूट बोरर है, इस पर नियंत्रण मिलेगा। किसान साथियों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जब भी आपके यहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ती है, आपके यहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है, मान लो कि बादल छाए हुए हैं और आपके यहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ रही है,
उस कंडीशन में आपके यहाँ फ्रूट बोरर और शूट बोरर का अटैक पड़ जाता है। तो इसके नियंत्रण की आपके बारे रूप से आप कंटिन्यू जब भी स्प्रे कर रहे हैं आप उसमें इंसेक्टिसाइड उपयोग कीजिए जो कि आपके यहाँ फ्रूट बोरर और शूट बोरर को नियंत्रित करे। इसके अतिरिक्त यदि आपके यहाँ फ्रूट बोरर और शूट बोरर की ज्यादा ही समस्या है जैसे शूट बोरर के लिए आप ये काम कर सकते हैं, जो आपके यहाँ यदि ज्यादा तना छेदक की समस्या हो रही है और आपके यहाँ दिखाई दे रहा है तो आप उसकी टहनियां जो जिनमें तना छेदक लगा हुआ है उसको भी तुड़वा कर खेत से बाहर करवा सकते हैं। यह भी आपके यहाँ कौन अच्छे को लग करेगा। इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो इंसेक्टिसाइड कम यूज करना चाह रहे हैं वो आप ट्रैप लगाकर भी इसको नियंत्रित कर सकते हैं। काफी हद तक आपके यहाँ इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि आपके यहाँ फ्रूट बोरर और शूट बोरर का नियंत्रण आपको और अच्छे से करना है तो आप कोशिश कीजिए जब भी आप कोई सा इंसेक्टिसाइड जो स्प्रे करने जा रहे हैं फ्रूट बोरर या शूट बोरर के लिए, उसके साथ में अनिवार्य रूप से आप 100 से 150 ग्राम जो एसीफेट आपका सिंगल आता है इसकी आप 100 से 150 ग्राम मात्रा लीजिए और जो आपका इंसेक्टिसाइड का घोल बना रहे हैं उसके साथ मिक्स करके आप स्प्रे करवा दीजिए। यह आपके यहाँ बहुत अच्छे से फ्रूट बोरर और शूट बोरर के नियंत्रण को और बढ़ा देगा। अच्छे से आपके यहाँ आपका जो इंसेक्टिसाइड है उसका प्रभाव और अधिक हो जाए। किसान से जिस तरीके से आप अपनी फसल में फ्रूट बोरर और शूट बोरर को नियंत्रित करके बैंगन की फसल में उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपको इन कीटनाशक से संबंधित और अधिक जानकारी चाहिए आप हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ प्लेलिस्ट में जाके कीटनाशक की जानकारी या फिर आप बैंगन की फसल की जानकारी है इसमें जाकर देखेंगे तो आपको सारे कीटनाशक और बैंगन की फसल से संबंधित अन्य जानकारी भी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।